नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुजरिम कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। यही हुआ है एमपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमिताभ प्रताप सिंह के साथ, जो क्रिश्चियन होकर भी गौड़ आदिवासी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बीते 25 सालों से नौकरी कर रहा था। जबलपुर के रांझी एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर ने सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की है। जबलपुर के अमिताभ प्रताप सिंह नाम के शख्स ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस विभाग में 25 साल तक नौकरी की है। ये खुलासा हुआ है एक शिकायत पर की गई रांझी एसडीएम की जांच रिपोर्ट में। सन 2000 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में भर्ती हुआ अमिताभ क्रिश्चियन था, लेकिन उसने गोंड आदिवासी होने का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था और इसी आधार पर सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली थी। अमिताभ प्रताप सिंह उर्फ अमिताभ थियोफिलिस वर्तमान में बुरहानपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ है। अमिताभ के खिलाफ पहले साल 2019 और फिर 2024 में दूसरी शिकायत मिली थी, जिस पर जांच करते हुए रांझी एसडीएम ने ये रिपोर्ट कलेक्टर जबलपुर को भेजी और अब कलेक्टर ने राज्य सरकार से मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की है। शिकायत की जांच करते हुए रांझी एसडीएम सब इंस्पेक्टर अमिताभ के जबलपुर स्थित निवास पर पहुंचे, जहां भी कोई भी गोंड आदिवासी वर्ग का नहीं मिला। जांच में पता चला कि अमिताभ जन्म से क्रिश्चियन था, लेकिन साल 1997-98 में स्कूल के दाखिले के दौरान जाति गोंड आदिवासी लिखी पाई गई। जांच में पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा था, क्योंकि अमिताभ के ना तो कोई रिश्तेदार आदिवासी और ना ही उसके पारिवारिक रीति रिवाज आदिवासी परंपराओं से जुड़े। ऐसे में उसके अनुसूचित जनजाति वर्ग के कास्ट सर्टिफिकेट को फर्जी पा लिया गया है और अब बारीक कानूनी कार्रवाई की है। मौके की जांच कराई, उनका पता अंकुर अपार्टमेंट जबलपुर से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था। अंकुर अपार्टमेंट में हमने मौका जांच किया, मैं खुद भी गया था और उसको यहाँ पर बुला करके हमने कथन भी उनके अंकित किए थे। सारे दस्तावेज, सारे कथन, मौका जांच के आधार पर हमने पाया कि अमिताभ प्रताप सिंह की जाति जो है गौड़ प्रतीत नहीं हो रही है। ना उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, ना परिवार में उस गौड़ जनजाति कोई सदस्य का नाम बताया। इस तरह हमने पाया कि वो गलत तरीके से गलत जानकारी दे करके अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। तो हमने अनुशंसा किया हुआ है कि इसकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको निरस्त किया जाए और उचित जो भी नियमानुसार है दंडात्मक कार्रवाई की जाए करके हमने ऐसा प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को लिखा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक प्लानिंग के तहत अपने स्कूलों में भी इस जाति का उल्लेख किया है, क्योंकि हमने जाति के संबंध में सारी बिंदुओं की जाँच की है। उसके कोई भी जो गौड़ जनजाति के ना रीति रिवाज उनके परिवार में पाए गए, ना रहन सहन, ना कोई उनका पूर्वज इस जाति का कोई था। कोई निश्चित निवास भी नहीं बताया कि 1950 में उनको पूर्वज कहाँ रहते थे, ये कहाँ से आकर के जबलपुर में निवास कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने या तो जानकारी को छुपाया है और हमें बताया नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं। एक्चुअल वो वास्तविक रूप से गौड़ जनजाति के हमें बिल्कुल प्रतीत नहीं हुए, किसी भी तरह से हमें नहीं लगा कि वो गौड़ जनजाति का है। तो ऐसा हमने प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।